गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम मानव पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं और मानव पाचन तंत्र में जो आहार नाल है उसमें मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय की संरचना हम पढ़ चुके हैं। आज हम आहार नाल के बचे हुए जो टॉपिक है छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और मलाशय व गुदा जो है इनको अध्ययन करेंगे इनका और समाप्त करेंगे। ओके, तो देखिए छोटी आंत्र की हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र। तो देखिए बेटा, इसके अंदर आपके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी, ड्यूडेनम। दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपका जेजुनम एंड लास्ट वन जो भाग है इसका वो है इलियम। यह है 25 सेंटीमीटर लंबी सी शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? ग्रहणी। यह लगभग 1 मीटर लंबी कुंडलित ट्यूब लाइक या नलिकाकार आकृति की एक संरचना है जेजुनम, और यह है अत्यधिक कुंडलित, लगभग 1.75 मीटर यानी 1.75 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित एक नलिकाकार संरचना है। देखिए बेटा क्या होता है, जब हमारा जो आमाशय है हम पढ़ चुके हैं कल, तो ये जो आमाशय है आपका, यहां पर एक आपका छिद्र होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरस, और इसी छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है अवरोधनी से बना हुआ, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। स्फिंक्टर मतलब अवरोधनी, जो क्या करेगा ये करेगा आपका यहाँ आमाशय से आने वाला जो भोजन है आपका, इसको क्या कर देगा, छोटी आंत्र के अंदर प्रवेश करने देता है और यहाँ से वापस उसके अंदर जाने से उसको रोकता है। लेकिन यह जो कपाट है पाइलोरिक कपाट, यह जो कपाट है पाइलोरिक कपाट, वो यहाँ पर एक दिशीय भोजन के जो गति है उसको नियमित करने के साथ साथ एक कार्य और कर रहा है, प्रिवेंट और कर रहा है भोजन को वापस जाने से रोकने के लिए। अब जैसे ही ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लाइक सी, कुछ सी जैसा, इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम, ग्रहणी। तो ये क्या है आपका प्रारंभिक भाग है किसका, छोटी आंत्र का। तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक और छिद्र होता है और इस छिद्र पर भी एक स्फिंक्टर पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओडी की अवरोधनी। ओडी की अवरोधिनी। एक्चुअली क्या होता है, इसी छिद्र की सहायता से ग्रहणी के अंदर ऊपर तो सामान्य पित्तवाहिनी से, सामान्य पित्तवाहिनी कहाँ से आ रही है, यकृत से, और सामने से आपके अग्नाशय से जो अग्रासी वाहिनी है वो दोनों अपने अपने स्रावों को ग्रहणी के अंदर डालती हैं, और इनके स्रावों का जो नियमन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ओडी की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यानी ये ऊपर से क्या आ रही है आपकी पित्ताशय, और जो आपका क्या था लीवर, पाइलोरस, इस छिद्र को बोलते हैं लीवर। यहाँ से जो आपका आ रहा है क्या, सामान्य पित्तवाहिनी, और ये जो अग्नाशय था यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, वहाँ से आ रही है अग्नाशय वाहिनी। दोनों इस अवरोधनी के माध्यम से कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, इसका नियमन किया जाता है और अपने अपने स्राव को कहाँ डालती है, ग्रहणी में डालती है। ओके, ग्रसिका और आमाशय हमने पढ़ा था। आहार नाल की जो आंतरिक सतह है उसमें 4 स्तर होते हैं, उसकी टीएस काटते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिरोसा, मैं आपको याद दिला देता हूं। सिरोसा के बाद था मस्कुलेरिस, और अंत में था आपका
सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है ना, यही 4 स्तर आपके पूरी आहार नाल में है। ग्रसिका में भी यही है, अमाशय में भी यही है, छोटी आंत्र में भी यही है, बड़ी आंत्र में भी यही है, यहाँ तक कि मदाशय में भी यही है। लेकिन अंतर क्या होता है, ये मस्कुलरिस जो लेयर है इसमें ज़्यादातर आपका ग्रसिका में क्या है 2 ही उपस्तर होते हैं, अमाशय में 3 हो जाते हैं। तो इस तरह से अंतर है। यहाँ क्या विशेषता है ग्रहणी के अंदर वो पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद हम इसको कर देते हैं। ये हो गया ना ओडी की अवरोधनी, हटा देता हूँ मैं, आपका समझ में आ गया होगा। ओडी की अवरोधनी क्या है, एक स्फिंक्टर है, एक पेशीय अवरोध है जो नियमन कर रहा है किसका, यकृतीय स्राव का और अग्नाशय स्राव का। उसके बाद ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। और जेजुनम के बाद ये 1 मीटर लंबी है, लगभग 1.75 मीटर लंबी आपकी इलियम आ जाती है। क्या आ जाती है, इलियम। ये पूरी आपकी इलियम रहेगी और इलियम आ जाएगी फिर आपकी बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है सीकम में। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको, तीनों भाग इसके नामांकित चित्र हम पहले बता चुके हैं इसका, यहाँ केवल हम आपको रिवाइज कर रहे हैं इसको। ओके, हटा देता हूँ चित्र को। अब यहाँ छोटी आंत्र की जो मुख्य विशेषता है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये सबसे बाहर का स्तर है सिरोसा, उल्टा बना लेते हैं, सिरोसा सबसे बाहर का स्तर है। उसके बाद मस्कुलरिस आ जाएगा जिसमें अनुदैर्ध्य पेशी स्तर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सबम्यूकोसा आ जाएगा जिसमें रुधिर वाहिनियां होती है आपकी। ठीक है, और उसके बाद आपकी अंत में क्या है, म्यूकोसा है। एक्चुअली ये सबम्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों फोल्डेड हो जाते हैं, यानी दोनों क्या बनाते हैं, वलन बनाते हैं। कौन कौन, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, यानी ये दोनों क्या है, इन दोनों के वलन से क्या बनते हैं, ये जो वलन होते हैं, फोल्ड होते हैं, लगभग 8 mm के होते हैं। ओके, इन वलनों को हम बोलते हैं केर्क रिंग के वलन। क्या बोलते हैं, केर्क रिंग के वलन। समझ में आया। मैं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो छोटी आंत्र होती है उसकी जो आंतरिक भित्ति है, मतलब आंतरिक संरचना है भित्ति की, उसमें 4 आपके स्तर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। इनके बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में ठीक से बता चुका हूं। मैं केवल यहाँ पर छोटी आंत्र में जो विभिन्नताएं हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो विभिन्नता क्या है, सबम्यूकोसा और जो म्यूकोसा है इसमें वलन पाए जाते हैं और ये वलन होते हैं लगभग 8 mm के। इनको बोलते हैं केर्क रिंग के वलन। और इस वलन के ऊपर, यानी इन वलनों के ऊपर, यानी ये जो केर्क रिंग के वलन हैं इनके ऊपर उपस्थित होते हैं लगभग 1 mm के प्रवर्ध, और इन प्रवर्तों को बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर, यानी बिलाई। और इन रसांकुरों पर, प्रत्येक रसांकुरों पर लगभग 1000 प्रवर्ध, 1 μm के सूक्ष्म प्रवर्ध कितने होते हैं, एक रसांकुर पर लगभग 1000 1 μm के सूक्ष्म प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म रसांकुर। छोटे हैं इसलिए नाम क्या है, सूक्ष्म रसांकुर, माइक्रोबिलाई। इस प्रकार केर्क रिंग के वलन, रसांकुर एवं सूक्ष्म रसांकुरों की उपस्थिति से जो छोटी आंत्र है वहां पाचन एवं अवशोषण की सतह कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ सर्वाधिक पाचन व अवशोषण की समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती है। सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी होती है ग्रहणी में,
और सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो आपकी होती है जेजुनम में। ध्यान रखना, आपके आहार नाल में सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रियाएं कहाँ होती है? ग्रहणी में। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में। ओके, बड़ी आंत्र में केवल अवशोषण होता है, पाचन कहीं नहीं होता है। बड़ी आंत्र में पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती, केवल जल और कुछ खनिजों का ही अवशोषण वहां पर होता है। अब देखिए एक रसांकुर की संरचना और देख लेते हैं हम, ठीक है। एक रसांकुर की संरचना देखें तो एक रसांकुर ले रहा हूं मैं, ये वलन पर उपस्थित है। ये वलन क्या है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के लगभग 8 mm के वलन, जो केरक्रिंग के वलन कहलाते हैं, उन वलनों के ऊपर जो 1 mm के प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध मतलब उभार, इन उभार्धों को बोलते हैं रसांकुर। और उस एक रसांकुर की संरचना हम देखें तो प्रत्येक रसांकुर के अंदर क्या है? एक आपकी लैक्टियल कोशिका है, केशिका बोल दीजिए, लसिका केशिका, और आपकी रुधिर वाहिनियों की रुधिर केशिकाएं हैं। इसके अंदर प्रवेश कर रही है धमनी, और इधर से केशिकाएं निकल रही है वापस। तो धमनी से केशिकाएं डिवाइड हुई, लसिका के अंदर प्रवेश करती है, और ये सिलिका के रूप में बाहर निकल रही है। अधिक जानकारी के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र हमने बताया था आपको, उसमें रुधिर वाहिनियों के बारे में विस्तार से समझाया है, देखिए वीडियो। ओके, यहाँ केवल हम लसिका केशिका की बात करें। ये लसिका केशिका हो गई, ये आपकी धमनी हो गई, और ये आपकी शिरा हो गई। ओके, शिरा डिवाइड हो गई, धमनी डिवाइड हो गई धमनिका में, धमनिका केशिकाओं में, केशिका प्रवेश कर जाती है अंदर। अच्छा, ये जो रसांकुर मैंने बनाया ना आपका, ये लसिका केशिका, लसिका केशिका, और ये आपकी रुधिर केशिका है, या रुधिर वाहिनियां भी हम कह सकते हैं। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो देखिए बेटा, यहाँ पर इस रसांकुर के ऊपर भी 1000, देखो ये छोटे 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 इसकी उपकला पर प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जो मैं बना रहा हूँ आपको अभी। इन प्रवर्धों को बोलते हैं सूक्ष्म रसांकुर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म रसांकुर। इस प्रकार से ये सूक्ष्म रसांकुर क्या बनाते हैं? ब्रूस बॉर्डर। टूथब्रश सभी करते हैं आप सुबह सुबह, आपने देखा होगा उसके ऊपर बहुत सारे उभार होते हैं। तो लाइक के ब्रूस बॉर्डर, ब्रूस की बॉर्डर जैसी आपकी संरचना यहाँ पर बन जाती है। उसका रीजन क्या होता है? रसांकुर पर उपस्थित सूक्ष्म रसांकुर। इसकी वजह से पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया यहाँ सर्वाधिक होती है, और अवशोषण की और पाचन की सतह भी बढ़ जाती है। अवशोषणकारी जो सतह है उसका यहाँ पर क्या अपेक्षाकृत पूरी आहार नाल में सर्वाधिक अवशोषणकारी सतह कहाँ पर होती है? छोटी आंत्र में होती है। उसका रीजन क्या होता है? केरक्रिंग के वलन, रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुरों की उपस्थिति। इसी के साथ आपकी छोटी आंत्र होती है समाप्त। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत्र की। किसकी बात करेंगे? बड़ी आंत्र की। देखिए बड़ी आंत्र में और छोटी आंत्र में संरचना का अंतर तो यहीं समझ में आ जाएगा। ये जो वलन होते हैं ना, ये सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के जो छोटी आंत्र में उपस्थित है, वो यहाँ बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। कहाँ पर? बड़ी आंत्र में। और सेम टू सेम है, सेम। ओके, क्लियर है? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। बड़ी आंत्र देखो, बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, बृहदांत्र, और लास्ट वन आपका मलाशय। मलाशय एक्चुअली में बड़ी आंत्र का ही भाग होता है। ये सेपरेटेड नहीं है, ये बड़ी आंत्र का ही अंतिम भाग है। सीकम, बृहदांत्र मतलब कोलोन, और मलाशय मतलब रेक्टम। तो देखो अभी मैंने आपकी छोटी आंत्र तक समझा दिया था ना। अब देखो बड़ी आंत्र हम बना रहे हैं। देखो ये आपका बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है वो क्या है? सीकम है। क्या है? सीकम। इसको ए बोल दूं मैं तो ए है। इस सीकम पर क्या है? लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबा
एक प्रवर्ध पाया जाता है जो आगे से बंद होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अवशेषी अंग है, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म्ड अपेंडिक्स। कृमि रूपी परिशेषिका। उसके बाद ये बृहदांत्र जो लगभग आपको दिखाई दे रही है संरचना बृहदांत्र की है ये। इसका ये आपका असेंडिंग आरोही भाग, ये ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ भाग और ये अंतिम अवरोही डिसेंडिंग भाग। अंत में मलाशय है और मलाशय में आपको जो दरारनुमा छिद्र आपको दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं गुदा। देखो अब इसमें बड़ी आंत्र के बारे में जो मेन टॉपिक है वो हम फटाक से बता दें आपको। देखो बड़ी आंत्र में जो मस्कुलरिस है लेयर, इसमें जो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर है उसमें 3 पट्टिकाएं पाई जाती है। इन पट्टिकाओं को हम बोलते हैं टिनिकोलाई। आंत्र इनके मध्य में से उभरी हुई रहती है और इन जो अवकाश जो होते हैं इनमें बहुत सारे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो आपके पाचन में सहायता करते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? जो टिनिकोलाई के जो मध्य अवकाश है वहाँ पर उभारों के मध्य में आपके सहजीवी जीवाणु होते हैं। ओके, 3 पट्टिकाएं कहाँ उपस्थित है? मस्कुलरिस के अनुदैर्ध्य पेशी स्तर में, जिन्हें हम बोलते हैं टिनिकोलाई। ओके, जिनके मध्य से आपकी आंत्र जो है उभार के रूप में बाहर निकली होती है बड़ी आंत्र। ओके, मलाशय में हम बात करें तो 2 अवरोधनी है। नंबर 1 नंबर तो सुना होगा ना, मूत्राशय में 1 अवरोधनी है और मलाशय में 2 अवरोधनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके नंबर 1 यहाँ पर आंतरिक अवरोधनी होती है एक, जो आपकी चिकनी पेशी से मिलकर बनी होती है, अरेखित पेशी, और बाहर की तरफ जो अवरोधनी है वो रेखित पेशी से मिलकर बनी होती है। दरारनुमा छिद्र है जो आपके मल उत्सर्जन का नियमन करते हैं। जब मलाशय पूरा भर जाता है तो इन पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये खुल जाते हैं और मल को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ओके, इसी के साथ जो आपकी आहार नाल है वो होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रहे आज शनिवार है, कल आपका रविवार का जो टेस्ट पेपर है वो सोमवार से लेकर शनिवार के मध्य जो आपके वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं से होगा। अतः तैयार रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।